हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो ये क्या दे रहा हूं मैं, वही बच्चे ये वीडियो देखे जो आईसीसी क्लास 10 2024 में देने वाले हैं और जिनका ये लक्ष्य है कि वो कम से कम 95% स्कोर करे या उससे ऊपर स्कोर करे। तभी आप ये वीडियो देखें, वरना आप ये वीडियो मत देखो। अगर आप 70% सोच रहे हो तो मत देखो, ये आपके लायक नहीं है। 90% से अबव सोच रहे हो तभी ये वीडियो देखो। स्टार्ट करते हैं। क्या ये पॉसिबल है? कितने बच्चे सोच रहे मेरा 9 में तो 60% आया था, मैं हिस्ट्री में 45 लाया था। क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? पॉसिबल है। ये सबके लिए पॉसिबल है। ये सबके लिए पॉसिबल है। लेकिन हां, इसे पॉसिबल करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, स्ट्रैटेजी, ये सब चीजें बहुत जरूरी है अगर आप 95% या उससे ऊपर आईसीसी में लाना चाहते हो ना। सबसे पहली बात, अभी चल रहा है अप्रैल, ठीक है। ये मत सोचना आपके पास पूरे 1 साल है आईसीएसई कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ये मिथ में तो मत रहना, ये मिथ है भैया। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल, मैं मानता हूं कि सारे स्कूल जो है उनका जो प्री बोर्ड्स होता है, जो प्री बोर्ड्स के एग्जाम है वो होते हैं दिसंबर में। दिसंबर में वो खत्म कर देते हैं, कुछ तो नवंबर में स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपके दिसंबर में स्टार्ट करते हैं और दिसंबर में खत्म करते हैं। मतलब आपके पास टाइम कितना है? अप्रैल चल रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। नवंबर को मैं नहीं गिनता हूं, बिकॉज अगर दिसंबर में अगर एग्जाम है तो नवंबर तो पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब आपके पास टाइम कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 महीने का टाइम है आपके पास। सो टोटल यू हैव 7 मंथ्स, जिसे हम अगर 30 से मल्टीप्लाई कर दे मतलब 210 दिन है आपके पास। और इसको अगर सही से यूटिलाइज किया जाए तो ये संभव है। अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। देखिए, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं जो जब मैं आईसीसी दे रहा था मेरे काम आया था और मुझे अच्छा नंबर मिला था, और कुछ स्टूडेंट को मैंने हेल्प किया, उनके काम आया। तो हमेशा याद रखो, मेक शॉर्ट टर्म गोल्स। आपको ना 7 मंथ है, याद रखना आपके पास, ठीक है। आज से लेके ये महीना लेके 7 महीना है, तो एक साथ 7 महीने का प्लान मत बनाओ। मेक शॉर्ट टर्म गोल्स। जो प्लानिंग है आपका वो आप 15 डेज का बनाओ, या 1 वीक, या 10 डेज। ऐसे बनाओ कि 15 डेज में भैया हमें मैथ से, हमें फिजिक्स से, हमें केमिस्ट्री से, जो भी सब्जेक्ट आप चुन रहे हो उसमें हमें यहां से 2 चैप्टर करना है, यहां से 1 चैप्टर करना है, यहां से 2 चैप्टर करना है। इस तरह शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, नॉट लॉन्ग टर्म गोल्स, बिकॉज यही शॉर्ट टर्म गोल्स वो पाइलअप होके एट द एंड ऑफ 6 to 7 मंथ वो बड़ा गोल आपका अचीव करने में हेल्प करेगा। मेक शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। मेक, पहला क्या था? पहला मैंने लिख दिया मेक शॉर्ट टर्म गोल्स, कि आपको भैया इस 15 दिन में क्या क्या कंप्लीट करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है। दूसरा, मेक अ टू डू लिस्ट। वही है मेक शॉर्ट टर्म गोल्स, उसमें क्या क्या करना है उसका एक लिस्ट बनाओ, उसका एक लिस्ट बनाओ। और देखो एट द एंड ऑफ 15 डेज, क्या आप मैथमेटिक्स में अगर 3 चैप्टर सोच रहे थे, मान लो आपने सोचा कि भैया मुझे इस 15 दिन में बैंकिंग, मुझे इस 15 दिन में जीएसटी, मुझे इस 15 दिन में लीनियर इनइक्वेशन करना है, तो क्या आप ये अचीव कर पाए हो? टू डू लिस्ट में मार्क करो। अगर नहीं हुआ है, मान लो आपने एक चैप्टर नहीं किया है, तो क्यों नहीं किया, क्या ड्रॉबैक हुआ जिसके कारण आप सिलेबस ये
आप अपना शॉर्ट टर्म गोल अचीव नहीं कर पाए, अब ये आपको नेक्स्ट शॉर्ट टर्म गोल में आपको इसको ढकेलना पड़ेगा। मेक शॉर्ट टर्म गोल्स, टू डू लिस्ट, और हमेशा चेक करो क्या आप यहां पे पहुंच पाए, जो आपका टू डू लिस्ट था उसे कंप्लीट कर पाया। तीसरा, डोंट टेक टू मेनी प्राइवेट ट्यूशंस, स्ट्रिक्ट नो, ये मत करो यार। स्कूल में अगर तुम ध्यान से ही पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ट्यूशन की जरूरत होगी। तब भी आपको लगता है कि शायद आपको समझ में नहीं आया, आपको हेल्प चाहिए घर में, तो आपके सीनियर्स होंगे, ब्रदर सिस्टर या पेरेंट, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं देन यू गो फॉर ट्यूशन, बट नॉट लाइक रैंडमली आप हिस्ट्री की ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप हिंदी की ट्यूशन पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश की ट्यूशन पढ़ रहे हो, हर सब्जेक्ट में ट्यूशन लगा के हो। सेल्फ स्टडी भैया, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेल्फ स्टडी नहीं हुआ तो आप ये अचीव ही नहीं कर पाओगे। मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चों का टाइम ना ट्यूशन आने जाने में लग जाता है, बिकॉज 2-2:30 बजे आप घर आते हो स्कूल से, थोड़ा रेस्ट करो, 4 बज जाता है, पता चला 5-6 बजे ट्यूशन है, आप पढ़ते नहीं हो, 6 से 8, 6 से 9 आपका ट्यूशन में चला जाता है, पढ़ेगा बच्चा का। डोंट डू दिस। उसी सब्जेक्ट में हेल्प लो जिसमें एट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगता है हेल्प लेना है। नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन दिस, ठीक है। नेक्स्ट, आप अपने नोट्स बनाओ, मेक योर नोट्स, आई हेल्प यू हाउ, मेक योर नोट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर एक सब्जेक्ट ले लेता हूं बायोलॉजी सपोज, ठीक है, उसका कोई भी अगर एक चैप्टर आप पढ़ते हो, सपोज आपने पढ़ा है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम आपने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ाई हुआ है, या इसके ऊपर एक टेस्ट है आपका, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉपी लेके बैठो बायोलॉजी का, उसमें खुद का नोट्स बनाओ। एंडोक्राइन सिस्टम है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि भैया एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या है, मेरे ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके लोकेशंस हैं, उनके शेप्स है, जो सिलेबस में है, जहां तक मुझे याद हो सकता है ऊपर नीचे हो, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, उस हार्मोन के हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है। आई थिंक यही है सिलेबस में आपका, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे याद नहीं है अभी। ऐसे करके खुद का नोट्स बनाओ, क्योंकि जब एग्जाम आता है उसके 1-2 दिन पहले जो खुद का नोट्स तुम गो थ्रू करते हो ना, बहुत ही हेल्पफुल होता है। सपोज केमिस्ट्री पढ़ाई हो रहा है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल, तो भैया नोट्स बना लो, जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मेटालिक प्रॉपर्टी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, ये अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप किस तरह वैरी करते हैं, क्यों वैरी करते हैं, कौन सा एलिमेंट है जिसका आईपी सबसे ज्यादा है, जिसका आईपी सबसे कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। केमिस्ट्री में तो एक चीज याद रखना भाई, केमिस्ट्री के नोट्स बनाओ, वहां पे जब भी कोई चैप्टर हो, सपोज अमोनिया, जितने भी रिएक्शंस है विथ ऑब्जर्वेशन प्लस कंडीशन, टेम्परेचर प्रेशर, वो बनाओ, लिखो, एक अलग से कॉपी में बना के लिखो, बहुत बेटर होता है। एग्जाम से पहले वो कॉपी खोला, डायरेक्ट पूरा का पूरा रिएक्शन आप गो थ्रू कर लो एक बार में, उसके कंडीशंस, उसके ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं, समझे ना। तो नोट्स बनाओ, मेक योर नोट्स, हर एक चैप्टर के नोट्स बनाओ, और स्लोली अगर बनाओगे तो वो 4-5 महीना में ना आपका पूरा का पूरा नोट्स बन के तैयार हो जाएगा, जो आप एग्जाम से पहले बहुत यूजफुल होता है, समझ रहे हो। मेक योर ओन नोट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, डाउनलोड द सिलेबस, यह सिलेबस आपको मिला होगा, डाउनलोड द सिलेबस, ये वेबसाइट में है आईसीएसई के, फॉर आईसीएसई 2024, ये अपने पास रखो। जब भी कोई चैप्टर करते हो सिलेबस से देखो कि भैया ये सब इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आ रहा है,
फॉर एग्जाम्पल मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो एक चैप्टर है जीएसटी, उसमें बहुत सारा चीज है पढ़ाने को और बहुत सारा चीजें नहीं पढ़ाने को। फॉर एग्जाम्पल वहां पे आपने देखा होगा आईजीएसटी, जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में सेल होता है या एक स्टेट से दूसरा यूनियन टेरिटरी में सेल होता है, इंटर स्टेट जीएसटी, वो सिलेबस में नहीं है, तो ये हमें नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है भाई, नॉट इन द सिलेबस। तो यू क्यों पढ़ेंगे अब, समझ रहे हो? जैसे एंडोक्राइन सिस्टम का मैंने बताया, बहुत सारे हार्मोन है लेकिन हर हार्मोन आपका सिलेबस में नहीं है, जो हार्मोन है उसी का नोट्स होना भैया। तो सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस गो थ्रू करो, डाउनलोड करो, जब भी कोई चैप्टर कर रहे हो सिलेबस बगल में रखो, देखो क्या क्या पढ़ना है, उसी हिसाब से पढ़ाई करो, उसी हिसाब से नोट्स बनाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस अपने पास रखो आप लोग, ठीक है। मैथ्स में बहुत सारा चीज है जो नहीं है फिर भी एडिशनल दिया हुआ है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी में अभी का नहीं पता, मैंने सिलेबस अभी देखा नहीं है 2024 का। जैसे कार्ड वाले सम जो है, कार्ड्स वाले जो 52 कार्ड्स होते हैं, है कि नहीं, तो वो कार्ड वाले सम सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन मैं देखा बहुत सारे टीचर्स ये करा देते हैं। टीचर से भी ये विनती है कि भैया एक बार सिलेबस देख लो। और यूट्यूब के बहुत सारे क्रिएटर हैं जो जिनको शायद सिलेबस का पता नहीं है, ढेरों सब्सक्राइबर है उनके पास, सॉरी टू से, दिल में मत लेना, टिकट इन लिवर और किडनी, वो भी मैंने देखा जीएसटी में आईजीएसटी पढ़ा दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में कार्ड वाले सम करा दे रहे हैं एग्जाम से पहले, बोले ये इंपॉर्टेंट है। बॉस ये सिलेबस ही में नहीं है तो आएगा क्या, क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हो, समझ रहे बात को। मैंने देखा लास्ट ईयर एक क्रिएटर है, बहुत सारे ढेर सारे उसके पास सब्सक्राइबर है, यू नो, वो बंदी जो है सेल ऑर्गेनल पढ़ाई जा रही है आईसीएसई बायोलॉजी से पहले, सेल ऑर्गेनल एग्जाम में है ही नहीं भैया, सेल था ही नहीं एग्जाम में। अरे भैया सिलेबस तो देख लो पहले, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाओ, बच्चों को गुमराह कर रहे हो आप लोग, समझ रहे हो। मैंने बोलना कि सभी क्रिएटर कर रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस डाउनलोड करो, देखो क्या है सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करो, उसके अकॉर्डिंगली आप नोट्स बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट, हार्डवर्क। देखो हार्डवर्क के बिना ये अचीव करना बहुत मुश्किल है। सिस्टमैटिक स्टडी करो, सिस्टमैटिक प्लस रेगुलर स्टडी करो, रेगुलर स्टडी करो, तभी अचीव होगा, वरना ये अचीव होना मुश्किल है। आप ले आओगे 70%, 80% लाना बड़ी बात नहीं है, बट 85% अबव लाना वो बड़ी बात है। उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। सिस्टमैटिक स्टडी, रेगुलर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली पढ़ाई करो। हो सकता है मान लिया मैं 1-2 दिन छूट गया, कोई फंक्शन है, दैट्स अनदर पार्ट, बट वो रेगुलर मिस नहीं होना चाहिए, नो, वो पैटर्न टूटना नहीं चाहिए हमारा, समझ रहे हो। आपने सोचा कि भैया मुझे डेली 3 घंटा पढ़ाना है, 3 आवर्स डेली, आपने ये मान लिया कि आई नीड टू स्टडी 3 आवर्स डेली, तो इसको यहीं पर रखो ना, डेली यहीं पर रखो, 3 आवर्स रखो, इसको थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करो, घटाओ मत कभी, डोंट गो डाउन। 3 को 4 करो, 4 को 5 करो, एग्जाम से पहले तो 6, 7, 8 हो जाता है ये, तभी ये अचीव हो, वरना नहीं है, वरना मुश्किल हो जाएगा, यू नो। चलिए, हमेशा याद रखिए योर वर्क शुड बी ए नीट वर्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दर्शाता है कि आप बहुत डिसिप्लिन चाइल्ड हो, यू नो, फोकस्ड चाइल्ड हो, फोकस्ड रहो, अपने लक्ष्य को मान लो भैया मुझे ये लाना है, उसके लिए मैंने बोला ना स्मॉल स्मॉल स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, स्मॉल स्मॉल स्टेप लेके ही आप एक लार्ज स्टेप कवर करते हो, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर, तभी आप पता चलता है कि भैया 10 फ्लोर तक आप पहुंच गए हो। तो ये आपका 10th फ्लोर है, हर एक स्टेप आपको लेना है छोटा छोटा, ताकि आप 10th फ्लोर तक आप पहुंच पाओ। ये वर्क शुड बी नीट, ये तो बच्चों को बताते हैं, बी डिसिप्लिन, यू नो, बी फोकस्ड, डोंट लूज फोकस, समझे ना, क्योंकि क्या बोले, बड़े हो गए आप लोग तो फोकस थोड़ा इधर उधर चला ही जाता है, पापा की परी हो गई या कहीं भी, यू नो, तो उससे बचना है हमें। अभी ये राइट टाइम नहीं है हमारा, समझो, कभी भी राइट टाइम नहीं होता है। पढ़ाई अगर अच्छा स्टूडेंट होता है तो पढ़ना पड़ता है भैया, बिना पढ़ाई के सक्सेस नहीं मिलता है। और वो कहते हैं ना कि
अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माई फ्यूचर, ऐसा नहीं है भैया। सिंगल शीट ऑफ पेपर ही डिसाइड करता है। आप बड़े बड़े कॉलेज में जाते हो, मार्क्स देखते हैं भैया, बिना मार्क्स देखे नहीं लिखते। वो होता है, कोई कोई होता है जो किस्मत बहुत अच्छी हो, या अल्लाह मेहरबान गधा पहलवान, समथिंग लाइक दैट। कोई कोई का लक अच्छा होता है, वो बिना पढ़े लिखे, बिना अच्छा किए हुए बहुत आगे तक पहुंच जाते हैं लाइफ में। होता है, बहुत सारे हैं बिना पढ़ाई लिखा है, बहुत मेहनत करके बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कम है बॉस। ज्यादातर सक्सेस वही करते हैं जो बहुत हार्डवर्क में बिलीव करते हैं, जो बहुत डिसिप्लिन होते हैं, जो बहुत फोकस्ड होते हैं, जिनका एक लक्ष्य होता है लाइफ में, जो कोई एम लेके चलते हैं। और वो याद रखना, सिंगल शीट ऑफ पेपर बहुत मैटर करता है। आज अगर आप बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओगे तो वहां कट ऑफ 97%, 98% होता है। वही सिंगल शीट ऑफ पेपर ही में आपका मार्क्स लिखा रहता है। अगर मार्क्स नहीं मिला तो आपको एडमिशन नहीं मिलता। और एक अच्छा कॉलेज मिलना, अभी तो 10 है, 10 के बाद 11 12 आप करते हो, ठीक है, 11 12 के बाद कॉलेज जाते हो, तो अच्छा कॉलेज मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपका प्रोस्पेक्ट, आपके चॉइसेस लाइफ में जो सक्सेस की संभावना वो बढ़ जाती है अगर अच्छा कॉलेज आपके पास रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कॉलेज एवरेज है तो आप सक्सेस नहीं मिल पाएगा, मिलता है, लेकिन अच्छा कॉलेज आपको अच्छे तरीके से गाइड करता है। आईआईटी डिफरेंट है भाई, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईआईटी का एक अलग रुतबा है। उसमें अगर लोग आप एडमिशन, तो वहां पे जो बच्चे आते हैं ना, वो इंडिया के क्रीम होते हैं। उनका थॉट प्रोसेस अलग है, आईआईटी में पढ़ाने का तरीका अलग है, वो चैंपियंस बनाते हैं। समझ रहे हो? और जाहिर सी बात है, आप चैंपियंस के बीच में रहोगे तो चैंपियन ही तो बनोगे। समझ रहे हो? तो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है कि अगर ये सब चीजें आप कर रहे हो तो आपको ये करना है कि 6 महीना में, 7 महीने तो बहुत ज्यादा हो गया, 6th month you need to complete your syllabus, before at the end of 6 month। उससे ज्यादा मत लीजिए, उससे ज्यादा नहीं गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज आपको गो थ्रू भी करना है इंटायर सिलेबस। 6 महीना मैक्सिमम रखो, और ये पॉसिबल 6 महीने का सिलेबस है भैया। मैथमेटिक्स तो मैं बोल रहा हूं, अगर आप सही से ध्यान दो तो ये 5 महीना में सिलेबस खत्म हो जाएगा। और ये मार्क माय वर्ड, क्लास 10 का सिलेबस जो है वो 9 के सिलेबस से थोड़ा इजी होता है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि 9 के सिलेबस में मैंने देखा है बच्चे लोग ज्योमेट्री पोर्शन जो है ना, मिड पॉइंट थ्योरम, एरिया थ्योरम, रेक्टेंगुलर फिगर, वहां पे खो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ चैप्टर्स है, ज्योमेट्री के कुछ चैप्टर्स है जो ट्रिकी होंगे, जो थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग होंगे, जैसे सिमिलैरिटी हो गया या सर्कल्स हो गया, लेकिन कुछ चैप्टर्स है वो भी अगर आप सही से ध्यान दोगे, सर्कल्स लॉजिक लगाओगे तो सॉल्व हो जाता है। उतने टफ टफ चैप्टर्स नहीं है यहाँ पे। टफ टफ चैप्टर्स का ये मतलब है कि आप पढ़ाई मत करो, बोलते ना नीचे में क्या एस्टेरिक मार्क होता है, कंडीशन अप्लाइड। टफ चैप्टर इजी तभी बनता है जब आप पढ़ाई करते हो, नहीं पढ़ाओगे तो वो टफ टफ ही रहेगा, वो इजी कभी आपके लिए बनेगा नहीं। नो टू ट्यूशन प्लीज, प्राइवेट ट्यूशन मत पढ़ो यार, जिसमें हेल्प लगे उसी का ट्यूशन पढ़ो। मेक योर ओन नोट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज 2 things, 1 2 3 4, which is very important, सभी इंपॉर्टेंट है, 5 6, ये जो 6 पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी नोट्स बनाओ, मैंने बोला ना, सिलेबस को बगल में रखो फिर नोट्स बनाओ, ठीक है। और एक चीज की गारंटी मैं करता हूं, मैथमेटिक्स की ट्यूशन पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकली पॉसिबल ये अश्योर करेगा कि जितने भी टॉपिक है वो इस चैनल में कवर्ड है, और एक्चुअली कवर्ड है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पे मैथमेटिक्स ML अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन रखा हुआ है विथ एक्सप्लेनेशन। ML अग्रवाल क्लास 10 देखना, पूरा हर एक चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, एक्सप्लेन किया है, फिर उसका सॉल्यूशन किया है। पुराने वीडियो है, बट यू विल अंडरस्टैंड। क्लास 10 के फिजिक्स की मैं अगर बात करूं तो फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैंने पूरा कर दिया है, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे थे। हाँ, लेकिन थ्योरी पोर्शन शायद 1-2 ही चैप्टर का मैंने किया है, तो इस साल का मेरा ये मोटिव है कि थ्योरी भी कंप्लीट कर ले। मैथमेटिक्स फिजिक्स इसी चैनल से आपका हो जाएगा, कोई भी एडिशनल ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इस बार मैंने सोचा है कि क्यों नहीं मैं केमिस्ट्री भी इस चैनल में
केमिस्ट्री भी मैंने सोचा है अभी, लेट्स प्रे ये मैं पूरा करूं, केमिस्ट्री भी इस चैनल में पूरा कर दूं। तो 1 2 3 ये 3 सब्जेक्ट का आपको सोचना नहीं है। चैनल में आइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। ये पहले से बना हुआ है, बट इसमें पूरा वीडियो नहीं है अभी। इसमें शुरू के कुछ वीडियो है, इसमें भी कुछ शुरू के कुछ वीडियो है, ठीक है। शायद ऑर्गेनिक का मैंने बनाया था, शायद ऑर्गेनिक लास्ट पोर्शन है केमिस्ट्री का, बट उसका मैंने बनाया था क्योंकि कुछ बच्चे रिक्वेस्ट भेजे थे, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपका यहीं से हो जाएगा, उसके लिए कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, क्लास में अगर अटेंटिव हो, आप अटेंटिव हो तो मान लो इंग्लिश और जो आपका सेकेंड लैंग्वेज है वो भी आपका आराम से हो जाएगा, वेदर इट्स हिंदी, बंगाली, जो भी है, वो आपका आराम से हो जाएगा अगर आप क्लास में अटेंटिव हो। अगर वहां पे अटेंशन दोगे तो आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं। और ये 3 तो मैंने पहले बोल दिया, यही पढ़ लो आप। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आई डोंट थिंक वहां पे ट्यूशन की जरूरत है, अनटिल कुछ चैप्टर्स है जो समझने वाले हैं, क्लाइमेट जैसे ज्योग्राफी में समझने वाले हैं। नोट्स बनाओगे तो बेटर होगा। 10 ईयर्स रखो भाई, या 10 ईयर्स, जब भी एक चैप्टर करते हो उसका 10 ईयर्स सॉल्व करो, देखो कैसा सवाल आया था। दैट विल गिव यू अ क्लियर आइडिया कि कैसा देता है आईसीएसई। कुछ दिनों बाद आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर देगा अपने काउंसिल के वेबसाइट पे, वो तो करना ही करना है, स्पेसिमेन पेपर तो करना ही करना है, वो मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। स्पेसिमेन पेपर से अच्छा आइडिया मिलता है कि कैसा पैटर्न होगा क्वेश्चन का। हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, क्वेश्चन पेपर पैटर्न दे। ज्योग्राफी बहुत इजी, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन देता है, दैट्स वेरी इजी। तो ये 3 सब्जेक्ट इंशाल्लाह इस बार मैं पकड़ूंगा और पूरा ही पूरा कराऊंगा। ये ऑलरेडी पूरा है, फिर भी कुछ जैसे कि आई थिंक शायद डिविडेंड का बहुत पुराना वीडियो है, तो मैं सोच रहा हूं उसको फिर से करूं, कुछ चैप्टर्स मैं फिर से करूंगा, वरना ये पूरा किया हुआ है। मेरा फोकस है ये दोनों सब्जेक्ट इस बार क्लास 10 के लिए। एवरीबॉडी टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और अभी थोड़ा दिन रेस्ट ले लो बिकॉज अभी तो आपने 10 दिया है, बट आई थिंक अप्रैल में ही आपका, अभी तो 9 दिया आपने, सॉरी, अभी स्कूल खुल जाएगा, अप्रैल 6 या 10 से स्कूल खुल जाएगा। फुल फ्लैज पढ़ाई करना है, 6 महीना फुल फ्लैज पढ़ाई करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। दिस इज रियलिटी फॉर एवरीबॉडी। एवरीबॉडी स्टे ब्लेस्ड।